बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में हमें ये कहा गया है कि रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि जो भी हम इसमें से इसका पार्ट उठाएंगे उसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। अब थोड़ा सा इस बुक में एक एग्जांपल को देख लें। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, कि जब भी आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो जो डिनोमिनेटर में टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म, कि डिनोमिनेटर में अगर a प्लस बी अंडर रूट एक्स है और a माइनस बी अंडर रूट एक्स है, वी मल्टीप्लाइड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। अब कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होता है? कॉन्जुगेट फैक्टर जैसे एग्जांपल में आप देखें कि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस का साइन है, 3/√5 प्लस √2। कॉन्जुगेट जब भी आपने निकालना होता है तो कॉन्जुगेट के लिए मिडल का साइन चेंज करना होता है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी वैल्यू को एज इट इज़ लिखना होता है, बट उसके मिडल का साइन चेंज करना होता है। हमें प्लस की वैल्यू दी गई है ना, तो इसका कॉन्जुगेट होगा √5 माइनस √2। इसी से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। ये कॉन्जुगेट फैक्टर होता है। अगर a प्लस बी अंडर रूट एक्स है तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस बी अंडर रूट एक्स होगा। और अगर कहीं डिनोमिनेटर में वैल्यू a माइनस बी अंडर रूट एक्स है तो उसका कॉन्जुगेट a प्लस बी अंडर रूट एक्स होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यही कहा गया है कि रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर से हमने रैशनलाइज करना है और इसके कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है वो है 4 प्लस अंडर रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस अंडर रूट 3। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट फैक्टर से। 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेहतर यही है कि आप स्मॉल ब्रैकेट्स रखें, क्योंकि जब न्यूमिनेटर्स से मल्टीप्लाई होंगे तो फिर स्मॉल ब्रैकेट पहले बाद में रिमूव होगी। देखिए, अब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे। 13 आपका 4 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो अभी आप ब्रैकेट को रहने दें 4 माइनस अंडर रूट 3। और डिनोमिनेटर में क्या होगा कि ये प्लस का और इसका कॉन्जुगेट फैक्टर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है ना 13, 4 माइनस अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू a माइनस बी, माइनस के साइन के साथ भी और प्लस के साइन के साथ भी अवेलेबल होती है, तो ये फार्मूला हमारा क्लोज किस में होता है? a² माइनस b²। हमारे पास वैल्यू ओपन में होती है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। अगर क्लोज में a² माइनस b² होता है तो ये खुलता किस तरह है? a माइनस बी पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो हमारे पास देखिए इस पार्ट में अगर हम 4 को a फर्स्ट वैल्यू कहें और अंडर रूट 3 को सेकंड वैल्यू b कहें, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम इस फार्मूले को क्लोज करेंगे। फार्मूला हमारा कैसे कन्वर्ट होगा? a² माइनस b²। इस पार्ट में a हमारा क्या है? 4, तो हम इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस b²। अब इस पार्ट में हमारा b क्या है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 13 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 16। देखिए 4 स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। मीन्स के 4 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ना कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 लिख देते हैं। 4 स्क्वायर का ये मतलब है कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 4s आर 16 माइनस, देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास आंसर आएगा इधर 3, विच इज़ इक्वल टू 13 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 13, और 13 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का आपस में कैंसिल हो जाएगा।
और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यही हमारा आंसर होगा। और हमें बुक में फर्स्ट पार्ट में यही कहा गया था कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अगर आप थोड़ा सा इसके फर्स्ट पार्ट में जाएं तो देखें हमारा डिनोमिनेटर क्या था 4 प्लस अंडर रूट 3 और हमने इसको रैशनलाइज जब किया है तो हमारे पास आंसर क्या है 4 माइनस अंडर रूट 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अगर डिनोमिनेटर में दो नंबर्स होते हैं, दोनों में प्लस माइनस का साइन होता है, तो उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से हमें रैशनलाइज करना होता है। और अगर डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो फिर हम इसी वैल्यू से ही रैशनलाइज करेंगे, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसी से ही हमें रैशनलाइज करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप स्मॉल ब्रैकेट इस पे रख दें। न्यूमिरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले बाहर रखें ब्रैकेट से, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, अब देखें डिनोमिनेटर्स में स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 टाइम्स है। इट्स मीन इसकी वन वैल्यू 1 पावर और इसकी 1 पावर क्या हो जाएगी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, अब देखें ये जो अंडर रूट होता है ना और ये जो स्क्वायर होता है 2 पावर और स्क्वायर रूट, ये दोनों आपस में इन्वर्सेस होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास आंसर क्या बचेगा डिनोमिनेटर में ओनली 3। अब चाहें तो न्यूमिरेटर्स की वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखें इनका अंडर रूट सेम है, ये भी सेकंड स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, मतलब 3 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब ये एक ही अंडर रूट के अंदर जाएंगी वैल्यूज़, तो 3 क्रॉस 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें क्या आंसर देंगे अंडर रूट 6। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 6। इस अंडर रूट 3 ने पहले अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होना है और इस अंडर रूट 3 ने फिर अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होना है। तो जब फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 6 आ जाएगा, जब सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। तो डिनोमिनेटर में चूँकि एक ही वैल्यू है तो उसी वैल्यू से हम रैशनलाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसी से ही आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब सेम एज कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर से, तो ये इन दो वैल्यू ने आपस में मल्टीप्लाई होना है और इन दो वैल्यू ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट 5 को हम पहले लिखेंगे और जो बाकी वैल्यू है उसको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में चूँकि अंडर रूट 5 1 टाइम एंड अंडर रूट 5 1 टाइम, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी अंडर रूट 5 की 2 टाइम, 2 दफ़ा। अब अगेन अंडर रूट 5 एज इट इज़ वैल्यू अंडर रूट 2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास चूँकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में इन्वर्सेस होते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमारी वैल्यू आ जाएगी ओनली 5। न्यूमिरेटर्स को मल्टीप्लाई करें, स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करें। ब्रैकेट का ये मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब आप ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं ना तो ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 10 माइनस और 1 से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट 5 ही आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 और यही हमारा आंसर है।